क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी से प्यार करते हो लेकिन उस रिश्ते में खुश नहीं हो? आप उसके साथ रहना चाहते हो लेकिन उसके साथ रहते हुए आप खुद को खोते जा रहे हो। आप बार बार खुद से कहते हो सब ठीक हो जाएगा, वो बदल जाएगा, बस थोड़ा और टाइम दे देता हूँ। लेकिन अंदर से एक आवाज़ आती है, कुछ तो गलत है, और शायद आप उस आवाज़ को इग्नोर कर रहे हो। आज हम उसी सच्चाई को समझेंगे। पार्ट 1, टॉक्सिक रिलेशनशिप होता क्या है। टॉक्सिक रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ लड़ाई नहीं होता। हर रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन टॉक्सिक रिलेशनशिप वो होता है जहां आप इमोशनली ड्रेन हो जाते हो, जहां आपको पीस नहीं मिलता, जहां आप खुश होने की बजाय स्ट्रेस फील करते हो। पार्ट 2, साइन 1, आप हमेशा थके हुए महसूस करते हो। अगर किसी इंसान के साथ रहने के बाद आप मेंटली थक जाते हो तो ये एक बड़ा संकेत है। हेल्दी रिलेशनशिप आपको एनर्जी देता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप आपकी एनर्जी खा जाता है। पार्ट 3, साइन 2, आप हमेशा खुद को एक्सप्लेन करते रहते हो। आपको हर छोटी चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ती है। आप क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और अगर आप एक्सप्लेन नहीं करते तो सामने वाला अपसेट हो जाता है। ये ट्रस्ट नहीं है, ये कंट्रोल है। पार्ट 4, साइन 4, आप अपनी फीलिंग्स दबाने लगते हो। आप कुछ बोलना चाहते हो लेकिन बोलते नहीं। क्यों? क्योंकि आपको डर लगता है कि सामने वाला रिएक्ट करेगा। अगर आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो वो रिश्ता हेल्दी नहीं है। पार्ट 5, साइन 5, गिल्ट ट्रैप। टॉक्सिक लोग अक्सर आपको गिल्टी फील कराते हैं, जैसे तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। इससे आप खुद को ब्लेम करने लगते हो। पार्ट 6, साइन 6, रिस्पेक्ट की कमी। रिस्पेक्ट किसी भी रिलेशनशिप की फाउंडेशन है। अगर कोई आपको इंसल्ट करता है, इग्नोर करता है या आपकी फीलिंग्स को छोटा दिखाता है तो ये प्यार नहीं है। पार्ट 7, साइन 7, ऑन ऑफ बिहेवियर। कभी बहुत प्यार, कभी पूरा इग्नोर, कभी बहुत अटेंशन, कभी बिल्कुल साइलेंस। ये पैटर्न बहुत कंफ्यूजिंग होता है और यही कंफ्यूजन आपको इमोशनली अटैच कर देता है। पार्ट 8, साइन 8, आप खुद को खो रहे हो। आप पहले जैसे नहीं रहे। आपकी हॉबीज़, आपके दोस्त, आपका फोकस सब धीरे धीरे कम हो गया है। आपकी दुनिया सिर्फ उस इंसान तक सीमित हो गई है। पार्ट 9, साइन 9, आप छोड़ नहीं पा रहे। सब समझने के बाद भी आप रिश्ता छोड़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट, क्योंकि फियर, क्योंकि होप। पार्ट 10, टॉक्सिक रिलेशनशिप की साइकोलॉजी। टॉक्सिक रिलेशनशिप एडिक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइज और लोज होते हैं, कभी बहुत प्यार, कभी बहुत दर्द, और ये इमोशनल रोलर कोस्टर आपको एडिक्टेड बना देता है। पार्ट 11, रियलिटी चेक। अगर कोई रिश्ता आपको बार बार हर्ट कर रहा है तो आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं इस दर्द को डिजर्व करता हूँ? इमोशनल रियलाइजेशन। एक दिन ऐसा आता है जब आप रियलाइज करते हो कि आप प्यार के लिए नहीं, पेन के लिए फाइट कर रहे थे, और उसी दिन आपकी आंखें खुलती हैं। टारगेट मैसेज। सच्चा प्यार आपको तोड़ता नहीं, वो आपको ग्रो करता है। अगर कोई रिश्ता आपकी पीस छीन रहा है तो वो प्यार नहीं है। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जो इंसान पहले आपको घंटों बात करता था, आज वही आपके मैसेज को इग्नोर कर देता है? आप ऑनलाइन देखते हो, वो एक्टिव है लेकिन रिप्लाई नहीं आता, और उस मोमेंट पर दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती है। आप सोचते हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहा? वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? लेकिन सच ये है, इग्नोर करना सिर्फ एक बिहेवियर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल सिग्नल है। और अगर आपने इसे समझ लिया तो आप कभी भी किसी के इग्नोर करने से टूटोगे नहीं। पार्ट 1, इग्नोर करना क्या होता है। इग्नोर करना सिर्फ रिप्लाई ना देना नहीं है। इग्नोर करना मतलब है किसी को प्रायोरिटी ना देना, उसकी प्रेजेंस को अवॉइड करना, इमोशनल डिस्टेंस बनाना। ये एक साइलेंट मैसेज होता है, क्योंकि कई बार लोग बोलकर नहीं, अपने बिहेवियर से बता देते हैं कि आप उनकी लाइफ में कहाँ खड़े हो। पार्ट 2, लोग इग्नोर क्यों करते हैं। पहला रीज़न है इंटरेस्ट कम होना। सच थोड़ा हार्श है, लेकिन कई बार जब किसी का इंटरेस्ट कम हो जाता है तो वो धीरे धीरे डिस्टेंस बनाना शुरू कर देता है। वो सीधे मुझे बात नहीं करनी नहीं कहता, वो बस रिप्लाई कम कर देता है, अटेंशन कम कर देता है, और धीरे धीरे आपको इग्नोर करने लगता है। दूसरा रीज़न है पावर और कंट्रोल। कुछ लोग इग्नोर का इस्तेमाल पावर दिखाने के लिए करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं थोड़ा डिस्टेंस बनाऊंगा तो सामने वाला मुझे और चेस करेगा, और कई बार ऐसा होता भी है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि जो चीज़ हमें नहीं मिलती हम उसकी तरफ और अट्रैक्ट होते हैं। तीसरा रीज़न है इमोशनल इमेच्योरिटी। कुछ लोग अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन से बचते हैं।
उन्हें डायरेक्टली बोलना मुश्किल लगता है, इसलिए वो इग्नोर करना चूज करते हैं। ये आसान रास्ता है, लेकिन सामने वाले के लिए बहुत पेनफुल होता है। पार्ट 3, इग्नोर होने पर इतना दर्द क्यों होता है? जब कोई आपको इग्नोर करता है तो दर्द सिर्फ इसलिए नहीं होता कि उसने रिप्लाई नहीं दिया। दर्द इसलिए होता है क्योंकि आपको रिजेक्शन फील होता है। आपको लगता है कि आप इंपॉर्टेंट नहीं हो, और ये फीलिंग हमारे ब्रेन को डीपली अफेक्ट करती है। पार्ट 4, ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है? साइंस कहती है कि जब हमें इग्नोर किया जाता है तो हमारा ब्रेन उसे फिजिकल पेन की तरह प्रोसेस करता है। मतलब जो फीलिंग आपको चोट लगने पर होती है, वैसी ही फीलिंग इमोशनल रिजेक्शन में भी होती है। इसीलिए इग्नोर होना इतना पेनफुल लगता है। पार्ट 5, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। इग्नोर होने के बाद सबसे डेंजरस चीज होती है ओवर थिंकिंग। आप बार बार सोचते हो, मैंने क्या गलती की, क्या मैंने कुछ गलत कहा, क्या वो किसी और के साथ बिजी है? और ये थॉट्स आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर देते हैं। पार्ट 6, जितना आप चेस करते हो उतना वो दूर जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है। जब आप किसी को बार बार मैसेज करते हो, कॉल करते हो, अटेंशन मांगते हो, तो सामने वाले को लगता है कि ये इंसान हमेशा अवेलेबल है। और जब कोई चीज़ इजीली अवेलेबल होती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए कई बार जितना आप चेस करते हो, सामने वाला उतना ही दूर चला जाता है। पार्ट 7, साइलेंस की पावर। इग्नोर का जवाब हमेशा इग्नोर नहीं होता, लेकिन कभी कभी साइलेंस सबसे पावरफुल जवाब होता है। जब आप रिएक्ट नहीं करते, जब आप चेज नहीं करते, तो सामने वाले को एक सिग्नल मिलता है, ये इंसान डेस्परेट नहीं है, और ये चीज रिस्पेक्ट क्रिएट करती है। पार्ट 8, रियलिटी चेक। अगर कोई आपको बार बार इग्नोर कर रहा है तो आपको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं इस इंसान के लिए उतना इंपॉर्टेंट हूँ जितना मैं सोच रहा हूँ? क्योंकि प्यार और रिस्पेक्ट बिहेवियर में दिखता है। पार्ट 9, सेल्फ रिस्पेक्ट वर्सेस अटेंशन। कई लोग अटेंशन के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। वो बार बार मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, वेट करते हैं, लेकिन इससे सिचुएशन बेटर नहीं होती, बल्कि आपकी वैल्यू कम होती है। पार्ट 10, इमोशनल इंडिपेंडेंस। जब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाते हो तो किसी के इग्नोर करने से आपकी हैप्पीनेस अफेक्ट नहीं होती। आप समझ जाते हो कि हर इंसान आपकी लाइफ में आपको इंपॉर्टेंस देने के लिए नहीं आया। इमोशनल रियलाइजेशन। एक दिन ऐसा आता है जब आप रियलाइज करते हो कि जिस इंसान के इग्नोर करने से आप टूट जाते थे, आज उसका बिहेवियर आपको अफेक्ट ही नहीं करता, और यही ग्रोथ है। डायनामिक। इग्नोर करना एक सिग्नल है, या तो इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, या रिस्पेक्ट नहीं है, या इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है। लेकिन एक बात याद रखो, जो इंसान आपको वैल्यू करता है वो आपको इग्नोर नहीं करता, और जो आपको इग्नोर करता है उसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, उसे जाने देने की जरूरत है।